हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया बेटा। आज हम पढ़ने वाले लिथोस्फीयर पार्ट 8। अगर आपने बेटा पार्ट 7 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था क्रस्ट, मेंटल कोड और डू यू नो को हमने बहुत डिटेल में समझा था। आज के लेक्चर में मेजर लैंडफॉर्म को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम प्लेट्यू और माउंटेन को कवर करेंगे और लास्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लेन्स, हिल्स के बारे में, और वो हमारा फाइनल लेक्चर रहेगा। तो चलो बच्चों, लेक्चर पढ़ना। आप देखो, मेजर लैंडफॉर्म का टॉपिक है आपके पास। देखो, आपने कभी ये सोचा है कि ये माउंटेन कैसे बना है, ये हिल्स कैसे बने हुए हैं, ये जो प्लेट्यू है ये कैसे बना हुआ है, ये डोम शेप का ये कैसे बना हुआ, कभी आपने ये सोचा है? तो मेजर लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। लैंडफॉर्म की बात करें बेटा, तो लैंडफॉर्म का मतलब क्या होता है? Landform means different type of land, जो अलग अलग टाइप के जो लैंड होते हैं कहां पे बेटा? अर्थ के ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म बोलते हैं। हाँ सर, जो अलग अलग टाइप के जो लैंड होते हैं जमीन के ऊपर, या तो आप बोलो पृथ्वी के ऊपर, वो क्या होते हैं आपके पास? लैंडफॉर्म होते हैं। सर लैंडफॉर्म की बात करें तो नेचर इनको मेड देम स्लोली ओवर द मिलेनियर। कई करोड़ साल लग जाते बेटा इस लैंडफॉर्म को बनने में। सर बनते कैसे हैं ये लैंडफॉर्म? बेटा जो ये लैंडफॉर्म होते हैं ना, some landform made by the movement of inside the earth। कुछ जो हलचल होती है अर्थ के अंदर मैग्मा चलते हैं ना, उस मैग्मा की वजह से जो क्रस्ट की जो पपड़ी होती है, हमने क्रस्ट के बारे में सीखा था, क्रस्ट को तोड़ के ना बहुत सारे क्या होते हैं? लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे क्या हो गया, मान लो अंदर मैग्मा चल रहा है, तो अंदर मैग्मा चल रहा है तो क्या होता है? अंदर से जो दबाव लगता है ना, तो जो क्रस्ट होता है ना, क्रस्ट को ऊपर उठाता है। जैसे आपने स्केल देखा है, स्केल को अगर आप दबाओगे तो ये ऐसे कुछ फैलेगा। तो ये कुछ माउंटेन, प्लेट्यू और पठार बना के आपको देते हैं। ठीक है, तो मेजर लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं? सम लैंडफॉर्म मेड बाय द मूवमेंट ऑफ इनसाइड and the movements by the outside, such as wind, water and river। मैंने आपको क्या बोला कि मैंने आपको ये बोला कि जो नेचर है ना, नेचर की बात करें तो नेचुरली ये जो बने हुए हो, किससे बने हुए हैं आपके पास? नेचर ने इनको बनाया है बाय द मिलियन ईयर अगो। मतलब एक दिन में ये लैंडफॉर्म नहीं बने हुए। आप 100 साल की आपकी जिंदगी होगी, ये हजारों साल से बन रहे, लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कुछ लैंडफॉर्म जो है ना जमीन के अंदर की वजह से बनते हैं, और कुछ लैंडफॉर्म जो होते हैं वो जमीन के बाहर की वजह से बनते हैं, जैसे पानी हो गया और वाटर हो गया और रिवर हो गया। अगर लैंडफॉर्म के टाइप की बात करें बेटा, तो लैंडफॉर्म मेजर लैंडफॉर्म की बात करें तो वो आपके पास बेटा, लैंडफॉर्म की बात करें तो वो जो आपके पास है वो 3 है। सबसे पहले आपको पढ़ना है माउंटेन्स के बारे में, दूसरा आपको पढ़ना है बेटा प्लेट्यू के बारे में, और तीसरा आपको पढ़ना है प्लेन के बारे में। ये मेजर लैंडफॉर्म है। ये क्या है बेटा? मेजर लैंडफॉर्म। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लैंडफॉर्म है, बट जो मेन लैंडफॉर्म आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना माउंटेन और प्लेट्यू। आज का लेक्चर हमारा जो होगा वो माउंटेन्स और प्लेट्यू के ऊपर होगा, बहुत डेप्थ के अंदर। तो बेटा इसको कॉपी कर लो। आओ बच्चों माउंटेन के बारे में सीखते हैं। माउंटेन क्या होता है? क्योंकि बेटा आपने पर्वत को तो देखा ही होगा, कुछ हिमालय ऐसा ही होता है आपके पास। तो माउंटेन की बात करें तो माउंटेन क्या होता है? एक माउंटेन की बात करोगे तो अ माउंटेन इज द लैंड। माउंटेन बेटा एक लैंड ही होता है, लैंड दैट इज वेरी हाई, जो कि बहुत ऊंचा होता है, वेरी हाई एंड स्टीप। स्लोप कैसा होता है इसका? स्टीप होता है। ठीक है, और अगर माउंटेन की बात करोगे ना, ये आपके सराउंडिंग से, लैंड से क्या होता है? थोड़ा सा ऊंचा होता है। ठीक है, तो लैंड से क्या होगा? ऊंचा होगा। उसके बाद आप क्या बोलोगे यहाँ पे बेटा? माउंटेन की बात करोगे तो माउंटेन जो होता है ना, एज वी गो अप, अगर हम ऊपर जाते हैं तो इसका जो स्टीप है वो कैसा है? नैरो है। एज वी गो अप, जब हम ऊपर जाते हैं, एज वी गो अप द स्टीप of mountain is narrow and top and pointed।
मतलब अगर आप ऐसे कुछ चलोगे यहां से माउंटेन के ऊपर, तो ये कैसा, इसका स्ट्रिप कैसा होता है, इसका ढलान कैसा होता है सर, नैरो होता है। और एकदम टॉप पे ये क्या हो जाता है, पॉइंट शेप का हो जाता है सर। ये किस शेप में हो जाता है, पॉइंट। इसी पॉइंटेड को बेटा क्या बोलते हैं मालूम है, पिक बोलते हैं। क्या बोलोगे आप, पिक बोलोगे। सबसे ऊंची वाली जो चोटी होती है ना, उसको आप क्या बोलते हैं, माउंटेन का पिक बोलते हैं। यानी सर जो पॉइंटेड है, द पॉइंटेड, जो पॉइंटेड है इज कॉल्ड एज पिक, उसी को बेटा क्या बोलते हो आप, पिक बोलते हो। अब बेटा माउंटेन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको सीखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन माउंटेन, अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर माउंटेन, जो कि आपके पेपर में भी पूछा जाता है। सबसे पहली बात, माउंटेन की जो हाइट होती है ना, वो मोर देन 1000 मीटर होती है। ठीक है, माउंटेन की जो हाइट होती है ना, हाइट ऑफ माउंटेन वो 1000 मीटर से भी ज्यादा होता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है बेटा, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर बात करें, जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ आते हैं, बहुत सारे माउंटेन जब एक साथ आते हैं, तो वो क्या बना के देते हैं बेटा, आपको माउंटेन रेंज बना के देते हैं। माउंटेन कम टूगेदर, जब माउंटेन साथ में आते हैं, माउंटेन कम टूगेदर, देन इट इज कॉल्ड माउंटेन्स रेंज। जब बहुत सारे बेटा माउंटेन साथ में आ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हो आप, माउंटेन रेंज बोलते हो। जैसे कि बहुत सारे माउंटेन रेंज जब साथ में आ जाते हैं, देखो जब बहुत सारे माउंटेन आएंगे तो उसको क्या बोलोगे, माउंटेन रेंज। जब बहुत सारे माउंटेन रेंज साथ में आएंगे, ऐसे रेंज बहुत साथ में आएंगे आगे पीछे, तो उसको आप क्या बोलोगे, माउंटेन चेन बोलोगे। मोस्ट माउंटेन रेंज कम टूगेदर, जब बहुत सारे माउंटेन बेटा कम टूगेदर, देन इट इज कॉल्ड माउंटेन चेन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा हिमालय। हिमालय जो बना है ना, वो माउंटेन चेन से बना है। आगे पीछे साइड पे सब जगह क्या है, माउंटेन ही है। तो अगर बात करें कुछ एग्जांपल भी जो बेटा आपको याद रखना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कुछ एग्जांपल जो आपको याद रखना है। इंडिया में अगर बात करें, महाराष्ट्र में कुछ माउंटेन है आपके पास, उसका एग्जांपल क्या है, महाराष्ट्र के अंदर जो एग्जांपल आपके पास दिया है, वो दिया है सतपुड़ा का और सह्याद्री का। अगर मैं बात करूं बेटा इंडिया में, तो इंडिया में अगर बात करोगे, तो इंडिया में बेटा आपके पास एक माउंटेन है जिसका नाम है हिमालय। सुना होगा इसके बारे में, एग्जांपल बेटा याद रखता है इस बात को। और वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं, कुछ माउंटेन के नाम दिए गए आपके बुक में, उसका नाम है एंडीज और रॉकी माउंटेन, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर आता है। एंडीज एंड रॉकी माउंटेन। आई होप बेटा आपको ये माउंटेन वाला टॉपिक क्लियर होगा। लेकिन प्लेट्यू समझते सब, प्लेट्यू क्या होता है, तो प्लेट्यू के बारे में आपको याद रखना है। प्लेट्यू जो होता है, अब प्लेट्यू इज लोअर देन माउंटेन से सर छोटा होता है, बट हाइयर देन लैंड। जमीन से सर अराउंड इट, जमीन से सर ऊंचा होता है और माउंटेन से सर छोटा होता है। यानी कहने का मतलब क्या है सर, कुछ इस प्रकार का जो होता है ना आपका, वो बेटा आपका प्लेट्यू होता है। मतलब इसका भी स्लोप जो होता है ना, इसका भी स्लोप होता है, स्टीप होता है, नैरो होता है। बट इसका जो फ्लैट होता है ना, इसका जो टॉप वाला पोजीशन होता है ना, माउंटेन कैसा है, ऐसा होता है। प्लेट्यू कैसा होता है, ऐसा होता है। टेबल देखा आपने, टेबल कैसा होता है, ऐसे खड़े होता है और यहां से फ्लैट होता है। तो माउंटेन के बारे में, अगर प्लेट्यू के बारे में आप ध्यान रखोगे, तो प्लेट्यू का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लेट्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसका जो टॉप है ना, इसका जो टॉप वाला पोजीशन, जिस पे आप खड़े हो सकते हो, इस पे आप चल भी सकते हो, जा भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो। बट माउंटेन आप दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। इसके ऊपर आप जा नहीं सकते, टिप पे खड़े तो हो सकते हो, बट चल नहीं सकते ज्यादा दूर, क्योंकि ये एकदम फ्लैट होता है, एकदम खड़े में होता है। ठीक है, तो इसका जो फ्लैट होता है, टॉप पॉइंट होता है, वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा फ्लैट होता है सर, लाइक द टेबल। जैसा टेबल आपने देखा होगा ना, तो टेबल के जैसा ही क्या होता है, ये भी होता है।
तो आप अगर किसी ने पूछा सर प्लेट्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर प्लेट्यू नैरो होता है स्टिप इसका। दूसरा क्या है सर, इसका जो टॉप वाला पोर्शन हो किसमें है, फ्लैट में। सर इसका एग्जांपल बता दो बेटा। इसका एग्जांपल जो है ना, महाराष्ट्र में डेक्कन प्लेट्यू के बारे में आपने सुना होगा, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में सुना होगा, और तिब्बत प्लेट्यू के बारे में सुना होगा। ऐसे बहुत सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है। प्लेट्यू बहुत सारे हैं, झारखंड का प्लेट्यू है, उसके बाद बुंदेलखंड का प्लेट्यू, ऐसे बहुत सारे प्लेट्यू है, बट आपको खाली एक ही याद था महाराष्ट्र में कौन सा प्लेट्यू जो फेमस है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है बेटा। इसको कॉपी कर लो, लेक्चर समझ में आएगा, बहुत सिंपल लेक्चर था, ठीक है। मिलते हैं बेटा पार्ट 9 का। वीडियो को समझ में आया तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना बेटा कि आपको कैसा लेक्चर गया। मिलते हैं बेटा पार्ट 9 के अंदर।